हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ डैविन यात्री और मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की और 4 धाम की यात्रा अपनी बाइक से। तो इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के दौरान आज मैं पहुँच चुका हूँ रामेश्वरम। और रामेश्वरम में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ पंबन ब्रिज पे। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये समुद्र है और इधर ये मेरी बाइक खड़ी हुई है और इधर भी समुद्र है। बीच में ये पुल है जिसे पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं पंबन ब्रिज पे हूँ। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी लगभग 12 से 13 किलोमीटर और जाने के बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आ जाएगा। तो मिलता हूँ वहीं चल के, और उसके बाद रामेश्वरम और धनुषकोटी के दर्शन भी मैं आपको कराता हूँ। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पहुँच चुका हूँ अभी अग्नि तीर्थम। मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम लंका विजय के बाद ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे पूजा किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब माँ सीता को जब लंका से वापस लेके आए थे तो यहीं पे उनकी अग्नि परीक्षा भी ली गई थी, जहाँ पे अग्निदेव ने प्रकट होकर माता सीता को निष्कलंक साबित किया था। तो आप देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। और यहाँ पर पितृदान भी किया जाता है, पिंडों की भी पूजा होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने के बाद ही भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप इसे देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र स्थान है। और लोग आगे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं अभी। और उस साइड सामने वो गेट देख रहे हैं, वहाँ पे पूजा आरती वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पे नहाने से पापों का नाश होता है, लेकिन नहाने से मन तन की शुद्धि होती है। यहाँ पे स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। अगर मन की शुद्धि अगर होती तो शायद ये गंदगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इस समुद्र तट के किनारे ये गंदगी आप देख पा रहे हैं, अगर आपका मन शुद्ध होता तो यहाँ पे इस तरह से ये कचरा छोड़कर नहीं जाते और इस तरह से कचरा ना फैलाते। तो दोस्तों, हम तो शुद्ध कर लिया, लेकिन मन को भी शुद्ध करिए। इस स्थान को पवित्र बनाइए, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए और इसकी खूबसूरती का ध्यान रखिए। ऐतिहासिक जगह है, भगवान राम से जुड़ी हुई यहाँ की ये जगह है। तो कृपया साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से समुद्र के किनारे पे कचरा ना फैलाएं। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग का पूर्वी द्वार देख पा रहे हैं। इस साइड से श्रद्धालु स्नान करके आते हैं और यहाँ से स्नान करके आने के बाद और यहाँ से दर्शन के लिए जाते हैं। ये पीछे मेन गेट है, यहाँ का पूर्वी द्वार है। इसकी चारों दिशाओं से द्वार हैं, तो ये पूर्वी द्वार है जो समुद्र की साइड से सीधा दर्शन के लिए खुलता है। दोस्तों, इसी मंदिर के अंदर 22 तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल यानी कि 22 कुएं हैं, जिसमें 22 के 22 कुओं का जल अपना एक अलग महत्व रखता है। और 22 के 22 कुओं का जल का स्वाद अलग है और उनकी गुणवत्ता अलग है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब श्री राम लंका से विजय करने के बाद यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर 22 तीर्थ स्थलों से जल मंगवा कर स्नान किया था और उससे पापों का प्रायश्चित किया था। तो कहा जाता है कि उन कुंड में स्नान करने से, उन 22 कुओं के जल से स्नान करने से इंसान पापों से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ पे अंदर जाना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। अगर आप भी 22 कुओं का स्नान करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ अग्निकुंड में, अग्नितीर्थ कुंड से स्नान करके आइए जो समुद्र है। और वहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर 25 रुपए की पर्ची कटती है पर पर्सन की। 25 रुपए की पर्ची कटवा कर आप 22 कुओं के जल से स्नान कर सकते हैं। और अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पे 2 रेट है। एक 100 रुपए की पर्ची कटती है और एक 200 रुपए की पर्ची कटती है। और बाकी पूजन और जलाभिषेक वगैरह के सबके अलग अलग रेट हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 22 कुओं के जल से स्नान करना चाहते हैं तो जब भी यहाँ आए पहले समुद्र में स्नान करिए, अग्नि तीर्थ कुंड में स्नान करिए। उसके बाद आप अंदर जाके 22 कुओं का स्नान कर सकते हैं। मात्र 25 रुपए की पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी। है जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, स्नान करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद गीले वस्त्रों में दर्शन अलाउड नहीं है। तो यहाँ से स्नान करने के बाद इस साइड से श्रद्धालु आते हैं
और यहाँ से जो एंट्री होती है इस साइड से, वो उनकी होती है जो पैसे दे के मतलब वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, भीड़ से बचना चाहते हैं। और नॉर्मल दर्शन के लिए इधर से ये लाइन आती है। यहाँ से ये अंदर के दृश्य आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये एंट्री होती है, ये इसका पूर्वी द्वार है। तो दोस्तों अब यहाँ से ये रामेश्वरम मंदिर है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अग्नितीर्थ कुंड में घुमा चुका हूँ, और रामनाथ स्वामी मंदिर जो मेन ज्योतिर्लिंग है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम चलते हैं धनुष कोठी। तो धनुष कोठी के दर्शन और रामायण से जुड़े तथ्यों का मैं आपको दर्शन कराता हूँ, वहाँ के तथ्यों की जानकारी देता हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों रामेश्वरम में आने के बाद, रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी मैं आया हुआ हूँ कोदंड रामर स्वामी मंदिर, जो रामेश्वरम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है रामायण समय के अनुसार कि जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम के पास आया था, तो श्री राम ने यहीं पे इसी जगह पे विभीषण को शरण दी थी और यहीं पर उसका राज्याभिषेक किया था। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। सन 1964 में जो साइक्लोन आया था, तो आसपास का पूरा क्षेत्र, पूरी एरिया तबाह हो गई थी, और फिर भी ये मंदिर वैसे के वैसे ही खड़ा रहा। तो तब से इसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई, और तब से श्रद्धालुओं की भीड़ और ज़्यादा यहाँ पर आने लगी। ये इस मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ धनुष कोठी। आप मेरे पीछे समुद्र देख सकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम ने पत्थरों का पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई की थी और रावण को परास्त करके विजय प्राप्त की थी। यही वो जगह है जहाँ पर वानर सेना को साथ में लेके भगवान श्री राम ने पत्थर का ब्रिज बनाया था, पत्थरों का पुल बनाया था। तो अब भी उसके सबूत यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक दो से जैसे पूछा तो यहाँ पे वो फ्लोटिंग स्टोन्स अभी नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि समुद्र के बीच में है, तो शायद बहुत मुश्किल है यहाँ पे किनारे पे कहीं नहीं देखने को मिलता। तो आप ये समुद्र देख सकते हैं। ये भारत का अंतिम छोर है, दक्षिण दिशा का अंतिम छोर है ये। यहाँ से आगे फिर समुद्र स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे श्रीलंका। और यहाँ से अगर समुद्र के रास्ते से श्रीलंका की बात करें तो लगभग 100 से 110 किलोमीटर के आसपास श्रीलंका यहाँ से होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।